Hello friends, R&D पब्लिकेशन पाथ ऑफ अ सिंपल टेक्निक्स में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के जरिए हम बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को एक बहुत ही सिंपल एंड इजी टेक्निक के जरिए समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हम क्लास फर्स्ट पर डालेंगे। क्लास फर्स्ट में हमें जो मालूम चला उसमें व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वर्क, अकाउंटिंग सिस्टम। जैसा हमने क्लास फर्स्ट में आप सबको बताया था कि अकाउंटिंग सिस्टम के 3 पार्ट्स, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। और हमने आपसे कहा था कि इन 3 पार्ट्स को नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब क्लास सेकंड की ओर चलते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम का पहला सिस्टम कैश सिस्टम। आइए पढ़ते हैं। दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसीव्ड and payments on the assumptions that there are no credit transactions. If at all there are any credit transactions, they are not at all recorded until the cash is actually paid or received. So friends, जैसा कि मालूम चला कि कैश सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीव्स एंड पेमेंट का ही रिकॉर्ड रखा जाता था। इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा अजम्पशन ये था कि इस सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। मतलब उधारी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था जब तक कि एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव ना हो जाए या हम एक्चुअल अमाउंट पेड जब तक नहीं कर दे। आगे पढ़िए। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इन केस ऑफ सोशल क्लब्स, एजुकेशनल एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल मैन लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैश सिस्टम। ये कुछ कैश सिस्टम के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, राइट। अब अकाउंटिंग सिस्टम का सेकंड सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़िए। दिस सिस्टम इग्नोर द twofold aspects of each transaction as considered in double entry system. Under single entry method, merely personal aspects of a transaction, that is personal account, are recorded. This method takes no cognizance of the impersonal aspects of a transaction other than cash. Even these aspects may or may not be recorded correctly. Single entry system is an incomplete, inaccurate, unscientific style of bookkeeping. Therefore, it is known as incomplete double entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इस सिस्टम में टू फोल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जाता था जो कंसीडर होता है डबल एंट्री सिस्टम में। इस सिस्टम में सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट का ट्रांजैक्शन हम लोग रखते थे, इम्पर्सनल रिकॉर्ड का ट्रांजैक्शंस नहीं रखते थे अदर देन कैश। इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट कहा गया, इसको इनएक्यूरेट कहा गया, इसको अनसाइंटिफिक कहा गया एंड इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम के नाम से पहचाना गया।
अकाउंटिंग सिस्टम का थर्ड सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम, जो आज भी यूज किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम which was believed to be used by the Venetian merchants in the 15th century, it is the only method fulfilling all the objects of systematic bookkeeping. It records the twofold aspects of every business transactions. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि डबल एंट्री सिस्टम में टूफोल्ड एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे टूफोल्ड एस्पेक्ट्स आखिर है क्या चीज। देखिए, हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक गिवर और एक रिसीवर। गिवर वो जो कुछ बेनिफिट्स रिसीवर को दे रही हो और रिसीवर वो जो बेनिफिट्स गिवर से ले रहा हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अनुसार आगे हम पढ़ेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों पार्टीज का रिकॉर्ड रखना मस्ट है फॉर क्लियरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। सो आगे पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। It is the principle in the bookkeeping that there must be two parties in performing a transactions, one who gives the benefits and one other who receive it. This benefit may be in money or in money's worth, that is, in goods and services. This system is absolutely perfect in arrangements and mathematically accurate in result and therefore accepted by one and all. इस पैरा से बिल्कुल सिंपली क्लियर हो गया है कि बुक कीपिंग के प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होना मस्ट है। एक वो जो बेनिफिट्स दे रही है, दूसरी वो जो बेनिफिट ले रही है, चाहे वो सर्विसेज के फॉर्म में हो, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मॉनेटरी या मनी के फॉर्म में हो। यही सिस्टम परफेक्ट है अरेंजमेंट्स में, बुक कीपिंग में, मैथमेटिकली एक्यूरेट है रिजल्ट्स में, और यही एक्सेप्टेबल है। अकाउंटिंग सिस्टम के बाद अब हम चलते हैं अकाउंटिंग साइकिल्स पे। अकाउंटिंग साइकिल आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम अपीयर हो चुका है, जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। पूरे साल यही साइकिल हम लोग चलाते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से यही साइकिल रिपीट होती है। इस साइकिल का पहला पार्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसके कागज वगैरह हमारे पास होते हैं, उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं, है ना, इन पेपर फॉर्म। इन ट्रांजैक्शन से हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज के बाद जर्नल एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग की जाती है। लेजर पोस्टिंग से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से फाइनल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट 31 मार्च, जो भी साल आपका ट्रांजैक्शंस का हो, उस साल के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे 31 मार्च में बैलेंस शीट क्लोज होती है। नेक्स्ट ईयर जब 1 अप्रैल से दूसरा साल शुरू होता है, तो यही बैलेंस शीट की जो फिगर्स होती हैं क्लोजिंग, ये नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाती है ओपनिंग फिगर बन के, और फिर दोबारा से यही साइकिल रिपीट होती है। जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्लोजिंग। नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से यही साइकिल रिपीट होती है।
सो इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, लेजर पोस्टिंग क्या क्या होता है, लेजर क्या होता है, लेजर पोस्टिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से क्रिएशन करते हैं, बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल टेक्निक से समझाएंगे और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक सिंपल टेक्निक से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास सेकेंड पूरी हुई। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको पहले समझना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक को पहले प्रायोरिटी पे लेंगे। सो इसके साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। क्लास थर्ड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स।